थे। हाँ। चारा को फैला फैला के ऐसे करके फिर उसके बाद हमने ये खिला घास भी लाया था, ये खिलाता है। घास भी लाया था, भूसा भी खिलाता हूँ। तुम्हें इस बात की तुम्हें नहीं, मेरी बात सुनो। माता जी कोई नहीं, ये सब पागल है पूरा। माता जी एक मिनट, कोई पागल नहीं, पागल मैं नहीं। तुम पागल हो या तुम एक बात बताओ। पूरा गांव तुम्हें बता रहा है, पूरा गांव तुम्हारा परिवार बता रहा है, तुमने गाय को मारा कैसे ये बताओ। मैं तो इस बात का जवाब जानना चाह रहा हूँ। मैं सर वो बता तो दिया क्या कि वे चारा डाला, हाँ नहीं वो कर रही थी। तो नहीं, तुझे किसने हरिया गाय के ऊपर हाथ उठाने का ये बता मुझे, डंडे से, वो भी गाभिन गाय के ऊपर है। ऐसा नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हिंदू समाज में पैदा हुए हो और तुम यहाँ पे गाय को और एक सेकंड वो चलने दो, वो चलने दो, ठीक है। पहले गाय के देख लीजिए। नहीं, गाय को देखा जाएगा अभी, चिंता ना करो आप। गाय को भी देखा जाएगा, गाय को भी देखा जाएगा, गाय को भी देख लेंगे। कोई नहीं गाय को भी देखा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर मैं सोबित तो चले, सोबित तो पवन भाई बाग वाले में घर है ये, और यहाँ पे गौरक्षा दल का औचक निरीक्षण हुआ है, ठीक है। आप लाइव के माध्यम से देख पा रहे हैं। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें। हमें सूचना मिली थी कि गाय है, उसको बहुत बुरी तरीके से एक व्यक्ति मार रहा है, बहुत बुरी तरीके से। बहुत बुरे गाय की सिचुएशन देख लीजिए, देखिए बहुत बुरे ये देख लीजिए, ब्लड निकला हुआ है। ब्लड नहीं, वो अभी ब्लड नहीं है, ये वो गिरा रही है ना, ये आइस छाल गिरा रही है। कोई बात नहीं, छाल गिरा रही है। अभी गाँव से भी पता किया हम लोगों ने, अभी तत्काल हुई है। आइज यहाँ से इधर आइज। नहीं मैं देख रहा हूँ। और तुमने शराब पी हुई है इस टाइम, तत्काल तुतकुल नहीं। इसका पेट भी देख लीजिए, भोजन है ये। हे भगवान, ये पूरी हड्डियां दिख रही है। ये तुम इसको सूखा और भूसा खिलाते हो। सर कहाँ से लाए? तो क्यों पाल रहे हो? मत पालो, सब पैसा चूस खा गए। नहीं, हमें मतलब नहीं है तुम्हारे पारिवारिक मतलब से। नहीं मतलब तो नहीं, तो नहीं पाले, नहीं पाला तो उसको तो जो पाल सकता है। इसको अत्याचार मत करो। अत्याचार नहीं करो सर, अपना क्या भूखा रख के ना। हाँ, इसको खिला रहा हूँ। मारोगे? देखिए सर ऐसा है, मारोगे? ऐसा है ना, जब ये थोड़ी बदमाशी करती है। अच्छा, बदमाशी करती है गाय, बदमाशी करती है। मैं तो पहली बार में मेरे को बदमाशी नहीं कर रही। नहीं तो खींच आँख देखो भैया, अरे आँख देखो, फूट गई। साइड आँख देख लीजिए, फोड़ दी उधर वाली। हाँ, चोट आया थोड़ा सा। चोट नहीं, उन्हें खुद खुर से मारा उसने। अच्छा, आपने देखा था? वो खुद ऐसे खुर सा रगड़ लेती है। अच्छा, पहली बार आए ना यहाँ पर हम। आए हाय, ये आंख में भी चोट लगी हुई है। हम पहली बार कहीं ऐसे नहीं जाते। हमने 3-4 दिन पता किया गांव में जानकारी निकाली। हाँ। उसके बाद हम लोग आए हैं, ठीक है। हम तुम्हारे किसी परिवार के किसी सदस्य को जानते नहीं है, ठीक है। और तुम्हारे ऊपर ये है, ठीक है। अब यही कहना चाहूंगा कि अगर आप नहीं पाल सकते, आपने जैसा कहा आप मैं तो पालूंगा सर। नहीं तो पालोगे तो मारोगे भी? नहीं मारूंगा नहीं, यही भूसा खिलाओगे, यही चारा खिलाओगे? हैं? सूखा भूसा खिलाओगे? कहाँ से लाऊं सर, बताइए। तो मत पालो ना फिर। तो मत पालो ना, हम तो कह रहे हैं। तुम जब आपके औकात नहीं है खिलाने की तो क्यों पाल रहे हो? तो तुम्हारा मारने का किसने दिया तुम्हें? बताओ, तुम्हें डंडा किसने मारने का दिया उसे? जब तुम्हारे पालने का औकात नहीं, क्यों उसको पाल रहे हो? हैं? तुम्हारे पास शराब पीने के पैसे, उसको चारा खिलाने के पैसे नहीं है तुम्हें? चारा तो लाता हूँ सर। वो दिख रहा है कि आप भूसा चारा लाते हो तुम। बहुत है, इसके लिए वो दाना वाना सब रखा हूँ। दाना तो डंडा कैसे मारा तुमने, ये बताओ। कोई नहीं, इसका कार्रवाई की जाएगी, जो भी पशु होगा सर, जो बात करिए, कोई बात नहीं। अरे कौन भैया? आगे परिवार से जो आपसे मामला अभी थोड़ी देर पहले 8 बजे गौरक्षल की बैठक थी और हम सारे लोग वहाँ पे एकत्रित थे। और उसके बाद जैसे ही घर पहुंचे हैं, तुरंत हमारे पास सूचना आई। तो जितने भी लोग हम लोग खाना वाना खा रहे थे, सब लोग मौके से दोबारा हम लौट के आए। और जितनी भी मेरी यहाँ पे टीम आई है, जो लोग हैं, तो बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पे। अभी आपको लाइव के माध्यम से दिखाया। उस बंदे का शराब पीने के पैसे लेंगे, गाय को चारा खिलाने और खिलाने के तौर पर क्या देता है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये खिलाया जाता है, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब को गाय पालने का हक नहीं है, लेकिन जो गाय दूध दे रही है, कम से कम उसको हरा चारा तो खाने का हक है। अरे अगर हरा चारा खाने का हक नहीं है तो कम से कम उसको डंडे तो मत खिलाओ। बहुत बुरी स्थिति है। अब इस समाज को अब क्या कहेंगे? हम अपने सनातन पद्धति के ऊपर हम बात कहते हैं
और ये कहते हैं कि यार हमारा आज सनातन धर्म का यही ऐसे लोग बहुत बड़े जिम्मेदार हैं जो शराब पीने के पैसे लेकिन हरा चारा खिलाने के पैसे नहीं है। और गाँव से भी हम लोगों को काफ़ी सूचना मिली, हम कहीं ऐसे ही नहीं जाते। हमने काफ़ी दिन इस चीज़ को बहुत देर से हम लोग सर्च कर रहे थे, वॉच कर रहे थे। आज जब हमें मौका वही कह रहे माता जी आप माता जी आप करते हो, आप करते हो, मैं करता हूँ। ठीक है, स्थिति ये है। जो भी आ जाओ घर से बाहर थोड़ा दूर, मैं कुछ बातें नहीं कहना चाह रहा हूँ। सारे भाई आ जाओ, इधर आ जाओ, घर से थोड़ा दूर आ जाओ। सारे भाई इधर आ जाओ। भाई जितने भी लोग देख रहे हैं यही कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करते रहें। बाकी सारे लोग आ जाए। हमारे भाई नगर अध्यक्ष राघु सनातनी जी, सब भाइयों का एक बार मैं परिचय भी जरूर दूंगा, क्योंकि कुछ लोग घर पे बैठ के, कुछ लोग सिर्फ मुंह से बोल के सोचते हैं हिंदुत्व का, गौ रक्षा का या समाज की विभिन्न कुरीतियों का कार्य हो जाएगा, तो ये होना संभव नहीं है। इस समय जो भी समय हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम पूरी टीम हमारे नगर अध्यक्ष राघु सनातनी जी, हमारे डमरू भाई, हमारे कपिल यादव, अंकित दास, हमारे संजीव प्रजापति जी, हैप्पी चौहान, हमारे पवन यादव, और ये भाई हमारा ये अभी घर पहुंचा था, दोबारा वापस लौट के आया है, हमारा रोहित अधिकारी, हमारे भाई विक्की यादव, और कोई जितने भी हमारे भाई हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वाकई में हिंदुत्व का काम करना है, अगर आपको वाकई में गौरक्षा करनी है, तो आइए और देखिए किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से हम लोग रात को कितने लोगों से दुश्मनी लेते हैं। अब जिससे हम इस प्रकार से जिसके घर पे गए, क्या वो हमसे हमें अच्छा मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन हमारे धर्म का, हमारे सनातन का जो कार्य है वो हम मरते दम तक करते रहेंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ उन लोगों का, हमारे विरोधियों का भी स्वागत करना चाहता हूँ कि आए और देखें। सिर्फ मुंह से बोल के गौरक्षा नहीं हो जाती, मुंह से बोल के सेवा नहीं हो जाती, मुंह से कहने से कुछ नहीं हो जाता, जोर से बोलने से कुछ नहीं हो जाता। कार्य होता है करने से, प्रैक्टिकल करने से। और प्रैक्टिकल काम अगर देखना है, मैं चैलेंज देता हूं आज वीडियो के माध्यम से, 4 दिन गौरक्षा दल के साथ रुक के, 4 दिन गौरक्षा दल के साथ लग के कार्य करके दिखाइए। अपने काम धंधे छोड़ के अपने कारोबार बंद करके दिखाइए, तब मानूंगा कि आप सनातन धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो लोग सनातन धर्म के लिए ग्राउंड लेवल में वाकई में काम करें, उनका विरोध करना बंद करें। बाकी आगे कार्रवाई यही होगी, इस व्यक्ति से गाय लेके पुलिस प्रशासन के और सबके द्वारा पशु क्रूरता में बात होती रहेगी। उसके बाद उसको जितना होगा हम प्रयास करेंगे, इसको अभी ले जाए नहीं तो सुबह ले जाए, और ऐसे व्यक्ति को दे। लाइव के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर कोई गरीब व्यक्ति और वाकई में गाय पालना चाहता है, जो गाय में सच्ची श्रद्धा रखता है, उसको निस्वार्थ भाव से गाय प्रदान कर दी जाएगी। बस शर्त ये रहेगी कि इसका पालन पोषण करना है। और बाकी ऐसे लोगों के लिए मैं चाहूंगा कमेंट अवश्य करें कि ऐसे लोग जो गाय को पालते हैं, दूध निकालते हैं और उसके बदले में उसको प्यार की जगह लठ देते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्या कहा जाएगा आपका? बहुत बुरी स्थिति है। घर से निकलिए, जमीनी स्तर पे देखिए, हम बताते हैं कि हिंदुत्व या गौरक्षा कैसे की जाती है, कैसे समाज के किन लोगों से लड़के। जिस दिन जो जानता है, जो करता है वही जानता है, क्योंकि कहते हैं ना वो सबको हरा हरा दिखता है दूर से कि अरे गौरक्षा दल है या फिर ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर कोई कहता है कि वो करना चाहता है या फिर कोई और कार्य करना चाहता है तो करे ना, करे तो सही। कहने से थोड़ी ना कुछ होता है। अभी हम भी चाहते तो हम फोन बंद करके अपने घर पे सो जाते। और ये आज का पहला केस नहीं यार, बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूँ, बहुत दिनों बाद। ये पहली बात नहीं है, ये अधिकतर ऐसे केस मैं देखता हूँ रातों को होते हैं। कितनी बार हमें गाय को रात को मिट्टी प्रदान करनी होती है, कितनी बार चोटें लगती हैं, कीड़े पड़े होते हैं, और ऐसे बहुत से काम होते हैं। लेकिन ये सिर्फ फेसबुक में बोल के थोड़ी ना होगा, या फिर ये कहीं ऐसे बैठ के थोड़ी ना होगा। ये काम प्रैक्टिकली होता है। मैं गारंटी दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। आप एक दिन जिस दिन आप गाय के कीड़े निकालने जाए या कोई चोटिल गाय मिले, एक दिन आप उस गाय के कीड़े निकाल लीजिए, मैं गारंटी और शर्त के साथ कह सकता हूं कि रात को आप खाना नहीं खा पाएंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। हम लोग 7 साल से गौरक्षा कर रहे हैं, 7 साल से हमारा संगठन चल रहा है, और लॉकडाउन में भी सबसे लंबी सेवा गौरक्षा दल ने दी है और आगे भी निस्वार्थ भाव से दे रहेगा। और गौरक्षा दल धर्म के लिए भी है, चाहे वो धर्म में कोई किसी प्रकार का कुछ कुरीतियां फैल रही हो, चाहे समाज में किसी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन हो रहा हो, चाहे लव जिहाद फैल रहा हो, चाहे फिर कोई किसी प्रकार का कोई विखंडन फैलाने का प्रयास कर रहा हो, गौरक्षा दल उसके लिए भी तत्पर है और सदा रहेगा। यही कहना चाहूंगा, हिंदुत्व का आड़ लेके हिंदुत्व को बदनाम मत करो। हिंदुत्व का काम करना तो जमीनी स्तर पे करो। जिस दिन हिंदुत्व का काम जमीनी स्तर पे करोगे ना, वो तुम्हारे 10 दुश्मन खड़े होंगे। लेकिन काम
तुम्हारे मुंह से नहीं, समाज को काम दिखना चाहिए। जिस दिन समाज को दिखेगा उस दिन खुद लोग कहेंगे गौरक्षा दल कोई आज नहीं बना, बहुत पुराना संगठन है। मैं भी 2013 में शुरू किया, आज मुझे 20 साल हो गए, मेरा कारोबार जॉब वगैरह सारे चले गए, लेकिन आज भी धर्म के लिए खोया है। जिस दिन आप इतना कर लोगे उस दिन आप कहने लग जाना। और आज की कोई नई बात नहीं, अभी भी मेरे ख्याल से संभवतः 10:30 या 11 बजने वाले होंगे, और ये बहुत ही न्यूनतम टाइम है हमारी गौरक्षा का। हमें 2-2, 1:30, 3 बज जाता है। और ये सब जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी ये मेरे भाई खड़े हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जितने मेरे भाई हैं, राघू भाई, हमारे जितने भी भाई हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसी मेरी टीम मिली हुई है। मेरे को ऐसे भाई मिले हुए हैं जिनके द्वारा कोई विराट आर्य का अकेले का संगठन नहीं है। जो लोग कहते हैं इससे मेरा कुछ भी नहीं होता, सबका संगठन है, आप सबका संगठन है। इससे जुड़िए और कार्य करिए। कार्य आप करेंगे, आपको किसी का विरोध, किसी को गाली देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका काम बोलना चाहिए। जब आपका काम बोलेगा लोग जुड़ेंगे। आज हम इस गाँव में आए हुए हैं, रात को आए, अगर चाहते नहीं आते, लेकिन हमारी जमीन ने हमें गवाही नहीं दी, हमें आना था और हम अवश्य आए। और आगे भी इसी प्रकार से समाज हित में कार्य करते रहेंगे। आपको गौरक्षा के अलावा भी सनातन के ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच आती हुई दिखे, किसी प्रकार से समाज के अंदर कोई ऐसा विखंडन पैदा करने का प्रयास कर रहा है या हमारे हिंदू या सनातन धर्म के ऊपर हल्की सी चोट कराने का प्रयास कर रहा है, आप ज्यादातर लोग मुझसे परिचित है, चिर परिचित है। मेरा नंबर आपके पास है, नहीं है तो ले लीजिए। सबके पास आजकल सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है तो आप फोन करके बुला सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके जुड़ते रहें। निराश्रित जीवों के लिए जितना हो सके खाने व पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि मानव को ये एक अधिकार है कि वो अपनी बात कह सकता है। वो एक मानव ही है जो कर्म योनि का है, बाकी जितने भी हैं सब भोग योनि के हैं। बेचारे जीव है। अब जिस व्यक्ति ने मारा है वो गाय उसको दूध पिलाती थी, अब उसने मार दिया। वो कहता है कि यार वो चारा नहीं खाई, तो चारा नहीं खाई तो हरा चारा खिलाता ना, डंडे से मारेगा। तो इसके ऊपर भी जो उचित कार्रवाई होगी पुलिस प्रशासन की देखरेख में करी जाएगी। गाय इस व्यक्ति लेकर उस व्यक्ति को दी जाएगी जो वाकई में इसको पाल सकता है। बाकी सब भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, गाँव वालों का भी जो उनके नाम जिन लोगों ने हमें सूचना दी थी। सभी को मेरा वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय श्री राम। चलो आओ। हाँ बाग वाला बैठने वाला काम कर रहा है, अंदर, बिल्कुल अंदर है। अंकल यहीं रहते हो आप? आओ इधर आओ। ये दे देना। पंडित जी इधर आओ। कोई बात नहीं है, इसके ऊपर अभी कार्रवाई करी जाएगी बढ़िया तरीके से। भाई ये आओ इधर आओ। बाकी यही है, कार्रवाई करते हैं और गाय किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो वाकई में इसको रख पाए। ठीक है, बाकी अपनी टीम के सारे लोग आए। कपिल भाई रोशनी बुला लो। शहर में गर्म होता ना। बैठने वाले काम छोटे गाय में पकड़ के लेके आया, मैंने कहाँ से लेके आया? खरीदी है मैंने। किससे खरीदी है? कल रवि से। नंबर दियो, मेरा नंबर दो। उसने नंबर जा करके लेके आया, पढ़ के लाए। हाँ वो तो गई उसके ऊपर कार्रवाई होगी। चलो जितेन भाई कहाँ गए हमारे? मेरा गाय पकड़ के लेके आया हूँ। पकड़ के, हाँ वही वाली बात चल रही है। लाइव के माध्यम से सारे भाइयों को बता रहा हूँ। फिर बोल रहा है और लेके आया, मैंने कहाँ से खरीदी है? वो बात उनका नंबर दो। वो बात हो गई अभी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी रात हो गई है और उस व्यक्ति के ऊपर जो भी उचित कार्रवाई है, अभी मैंने फ़ोन किया था हमारे जो पास के हमारे जो क्षेत्र में थाना आता है वहाँ पे,
और बात हो गई है उनसे मेरी, और उन्होंने यही कहा कि विराट जी आप रात को आए और इसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी और गाय उस व्यक्ति को दी जाएगी जो वाकई में गाय पालने लायक है। मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ जो गाय इस प्रकार से रोड पे छोड़ते हैं और गाय का इलाज नहीं कराते, उन लोगों को भी सख्त चेतावनी है। ठीक है, और जिस भाई ने सुनता नहीं तो उसका नाम तो ओपन नहीं करेंगे, नहीं तो गाँव में फिर लाठी बज जाएगी। वो उनका अपना है। चलिए फिर आप लोगों को भी शायद अपने अपने कार्य में लगी, हम लोग जो हमारी उचित कार्रवाई हम करेंगे और गौरक्षण से जुड़ते हैं। सभी को मेरा वंदे गौ मातरम। भारत माता की जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय।